ठीक है बेटा, देखो 9 बजे टेम्परेचर था -4। अब एकदम सुनो, 9 के बाद क्या बजते हैं? 10 बजते हैं। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, ठीक है, 1 के बाद आपका 2 बजेंगे, और हमें 3 बजे तक का दिया हुआ है, देखो 13, 14 और 15। अब देखो भाई, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस है। कितने आवर्स का गैप है? देखो 18 डिग्री सेल्सियस तो पता चल गया हमें, टोटल 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आया है। कितने आवर्स में आया? देखो कितने आवर्स में आया है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 9 आवर्स में कैसे होगा बेटा? 9 से 3 6 घंटे होते हैं, 9 घंटे होते हैं, 6 घंटों में। तो देखो एवरी आवर कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है? हाँ भाई, एवरी आवर 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। जैसे देखो अब यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा 11, यहाँ पे आपका जाके हो जाएगा 14। यहाँ तक सेट है? तो मैंने हर आवर का आराम से टेम्परेचर राइज निकाल लिया है। अच्छा, अब आप देखो पहले पार्ट का तो आंसर बता चुके हो, ये लिखा हुआ देखो कितना है 13 पे, चेक करो 1300 पे कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस। अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है या ये कोई मैथ्स वाला क्वेश्चन था? मतलब ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ये कोई इसमें खास कोई टॉपिक थोड़ी आपका घुसा हुआ था। ठीक है ना? अच्छा, अब ये वाला बताओ, ये कैसे निकालें? द टाइम व्हेन द टेम्परेचर इज 12.5 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे सोच के बताओ, ये 12.5 कौन से 2 घंटों के बीच में आएगा? सोचना, थोड़ा सा सोचो, स्क्रीन पे नजर मारो। देखो यहाँ 12.5 नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आ सकता। 11 के बाद और 14 से पहले आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, अब हमें पता है एवरी आवर 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, सो एवरी हाफ एन आवर कितना होगा? हाँ भाई, एवरी हाफ एन आवर कितना होगा? 0.5 या 1.5? 1.5, ठीक है। अब आप बताओ, अगर हम बात करें भाई, 2 बजे 11 डिग्री सेल्सियस है, 2:30 बजे 12.5 डिग्री सेल्सियस होगा, 3 बजे 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब आप बताओ 12.45 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे होगा? बस सिंपल 14:30 आंसर दे देना था आपको। अब जो बच्चे बैठे रहेंगे कि रेशो मेथड लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई आपका आंसर ऐसे नहीं आएगा। ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है जिसमें आपको चीजों को देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं देगा वो आपको आंसर कोई इक्वेशन बना के या कुछ ऐसा करके। ठीक है, इक्वेशन भी आप बना सकते हो लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, फिर आपका बारी लग जाएगी फालतू में, दिमाग क्यों इतना इस्तेमाल करें भाई छोटे छोटे पार्ट्स पे। अब यहाँ तक बात क्लियर है? ये था टेम्परेचर का, सही है। अब मैं आपको टाइम वाला करवाता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, अब जरा ना थोड़ी सी 2-3 चीजें मुझे आपको पहले बतानी पड़ेंगी। टाइम का क्वेश्चन करने से पहले ना 2-3 चीजें मैं आपको जरा बता दूं। देखो भाई, सबसे पहले टाइम कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम कन्वर्जन याद रखो, सुन लो। 12 AM 12 आवर क्लॉक है, 24 आवर क्लॉक में 00 होता है, ये बात याद रहेगी। अब इसके बाद से लेकर 1,
12:59 पीएम तक, ठीक है ना, टाइम सेम चलता है। देखो अगर इसमें 1 AM है तो इसमें 100 है, अगर इसमें 7 AM है इसमें 700 है, अगर इसमें 12:59 पीएम तक भी है इसमें भी 12:59 आएगा। जैसे ही आपके 1 बजेंगे यहां पर आपके पास टाइम हो जाएगा 13:00। सो पीएम में आते ही 12 आवर आपको प्लस करने पड़ेंगे। जैसे 1 में 12 प्लस कर दो, अब जैसे अगर 3 PM होगा, अब आपको 12 प्लस करने पड़ेंगे, ये 15:00 हो जाएगा। ये बात याद रहेगी। अगर 6 PM होगा तो 12 प्लस करो, 24 आवर क्लॉक में चला जाएगा। 12 आवर क्लॉक में से अगर आपको 24 आवर क्लॉक में जाना है तो आपको 12 प्लस करने पड़ेंगे आवर्स, लेकिन आफ्टर 1 PM, 1 PM के साथ या बाद में भी कह सकते हो आप। 1 PM से पहले मत ऐड करना। ठीक है, जैसे अगर 12:30 PM है तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, 12 के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही 1 बजेगा तो आपको 12 आवर्स प्लस करने पड़ेंगे। ये याद रहेगा क्लॉक कन्वर्जन। अच्छा, अब देखो इसमें एक छोटा सा कन्वर्जन और आता है। फर्स्ट करो आप टाइम को ना माइनस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 9:25 को हमने माइनस करना है फॉर एग्जांपल 18:37 से। अब इसको हम माइनस कैसे करें? हाँ भाई, किसी को आइडिया इसको इसको माइनस कैसे करें? ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं। अब सुनो, जब आपके पास मिनट छोटे आ जाते हैं आप आवर्स से बोरो करोगे, ठीक है। अब 1 आवर अगर आपने बोरो करवाना है यहाँ पर तो वो बराबर होगा 60 मिनट्स के। ओके, अब आप कर सकते हो इजीली। अब देखो बेटा, 8 बन जाएगा 7, 15 में 7 जाएंगे 8, 7 में से 3 जाएंगे 4। अब फिर प्रॉब्लम आ गई इधर, यहाँ क्या करें? इसका क्या करें भाई? अब आप डे से हेल्प लोगे, 1 डे से। 1 डे बराबर होता है 24 आवर्स के। अब आप ये प्लस कर दो इधर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अब भाई देखो, ये हो गया 24 + 8 36 कर दो उसका। आप सॉरी, 24 + 8 है 32। अब आप देखो भाई, 2 में से 8 नहीं जाता तो अब यहाँ नॉर्मल मैथ शुरू कर दो, ऐसा आप कर दो। 12 में से 8 गए, बचे 4, 2 में से 1 गए, बचा। तो भाई 14 आवर एंड 48 मिनट्स इस जर्नी का टाइम निकल आया। अगर कोई बंदा अपनी सुबह 9 बजे जर्नी स्टार्ट करता है, या सुबह 9 बजे छोड़ दो, अगर वो अराइव 9 बजे करता है और डिपार्चर उसने शाम के इतने बजे किया था, अब आपको ये टाइम निकालने के लिए इनकी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। एक छोटी एग्जांपल और देखते हैं। देखो, डिपार्चर टाइम है शाम के 7:35। ओके, डिपार्चर वो टाइम होता है जब आप किसी जगह से निकलते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्लाइट निकली 1935 पे, अराइवल आपका हुआ किसी कंट्री में सुबह के 8:25 पे।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी जर्नी में आपको कितना टाइम लगा। सही है। सो बेसिकली आई एम आस्किंग फॉर योर जर्नी टाइम। अब अगर आपको जर्नी टाइम निकालना है तो इसका फॉर्मूला अपने पास लिख लो। जर्नी टाइम इक्वल्स टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अब बता अराइवल टाइम क्या है भाई, 8:25। डिपार्चर टाइम क्या है भाई, 19:35। अच्छा देखो, ये जब डिपार्ट कर रहा था ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेट थी 27 सितंबर, जैसी रात के 12 बजे, और अब जब वो पहुंचेगा तो वो 28 सितंबर को पहुंच रहा है। पूरे एक डे का डिफरेंस आएगा। दैट इज वाई हम 24 को यूज करेंगे इधर। अब देखो बेटा, इसको कट करके 7 कर दो, इसमें 60 ऐड कर दो। अभी माइनस नहीं करेंगे कुछ भी। अब आप यहाँ पे 24 आवर्स बोरो कराओ, क्योंकि एक दिन का फर्क आ गया है पूरा, 1 डे। अब बेटा ये देखो हो जाएगा 31, 85 एंड 1935। अब इजीली माइनस कर दो। 5 में से 5 गए 0, 8 में से 3 गए 5, 11 में से 9 गए 2, 2 में से बन गया 12 घंटे 50 मिनट की ये जर्नी थी। अब आप इजीली लिख सकते हो आंसर। ठीक है, अभी अपने पास नोट कर लो ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट कर लो। अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर भी कंपैरेटिवली इजी लगेगा ये। जब कॉपी कर लो तो डन लिख देना, फिर मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आप मुझे हेल्प करते आना, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन एक तरह से ये वाला, लोकल टाइम इन सिंगापुर इज 11 आवर्स अहेड ऑफ ट्रिनिडाड। इसका क्या मतलब हुआ, आप मुझे बता सकते हो चैट पे, इसका क्या मतलब हुआ। बताइए बेटा। सिंगापुर का 11 आवर्स आगे है टाइम और ट्रिनिडाड का 11 आवर्स पीछे है ना, यही बात है ना। Look at the two clocks in the answer space. One shows the local time in Singapore, show the local time in Trinidad on the other clock. अब दूसरी वॉच पे आपने टाइम शो कराना है। अच्छा देखो, इसमें हो रहा है 7:35। आपको अब क्लॉक पढ़ना भी आनी चाहिए, पता टाइम ही देखना नहीं आता है। 7:35। देखो उसने आपको टाइम नहीं बताया, 7:35 हो रहा है। ये 6 बजते हैं, ये 7 बजते हैं, ये 35 होता है 5 पे। 35 मिनट्स होते हैं, ये 7 आवर्स होता है। अच्छा अगर मैं इसको 24 आवर क्लॉक में करूँ और समझो शाम का टाइम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको। 24 आवर क्लॉक में कैलकुलेशन ईजी होती है। शाम के 7:35, 7:35 PM को मैं चाह रहा हूँ 24 आवर क्लॉक में लिखना, तो कैसे लिखूँ। बिल्कुल परफेक्ट, 1935 बिल्कुल सही। अब ये सिंगापुर का टाइम है, इसमें से कितने घंटे माइनस कर दूं तो ट्रिनिडाड का आ जाएगा, बताओ। परफेक्ट, ये लो, ये हो गया 35, 19 में से 11 गए 8। तो भाई 8:35 सुबह के हो या शाम के हो, घड़ी में एक ही जगह दिखेंगे आपको, एनालॉग क्लॉक में एक ही जगह आएंगे वो।
35 वाला तो इधर आ जाएगा। अच्छा, अब 8 वाला 8 पे मत बना देना, 8 से थोड़ा आगे बनाना, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर ये, क्योंकि घड़ी आधे तकरीबन आपको 30 क्रॉस कर गई है ना। मैं तो आप 8 से तकरीबन आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा पे बनाना। तो बन गया 8:35। इजी था, मुश्किल सवाल था ये? चलो अब बी पार्ट का बताओ कि खुद से आंसर, जरा बी पार्ट का खुद से आंसर बताओ। और मैंने कहा 24 o'clock में करके कर लिया करो। बताओ बेटा अब इसका आंसर जल्दी से। बेटा उसने यूजिंग द 24 hour clock बोला है, देखो, तो 24 hour clock में आंसर देना। पक्का? चलो अब मैं बता देता हूँ। 9:15 है ट्रिनिडाड का टाइम। अब इसमें 11 घंटे प्लस करोगे तो सिंगापुर आ जाएगा। शायान देखो। 20:15। अलीना का आंसर सही था बिल्कुल। चलो अब जरा मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। मुझे इसके ए और बी पार्ट का आंसर चाहिए आपको। जल्दी से 2 मिनट के अंदर चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। 3:34 हो रहे हैं, 3:36 तक दोनों के आंसर बताओ जल्दी से। पेपर वन है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बहुत इजी सवाल है। सिर्फ पढ़ो और करते जाओ, फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है। जल्दी से बेटा बताओ दोनों के आंसर जल्दी से।
बताओ बेटा जल्दी से, दोनों के आंसर बताओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है ना। निकाल दो इसका आंसर, क्या आ रहा है बताओ। सही बोल रही है अलीना, शायद सही आंसर है। सेट है। अब बी पार्ट का बताओ। द लोएस्ट एयर टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन ब्रिटेन इज 62 डिग्री सेल्सियस हायर देन दिस। हायर का मतलब क्या होगा, माइनस करें या प्लस करें? प्लस कर दो, हाँ सही है, बता दो। कितना आएगा? -27.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब आप ये वाली चीज तो समझ गए हो। अच्छा अब जरा ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। 12, अ कोच लेफ्ट लंदन एट 20:45, ये हो गया डिपार्चर टाइम, एंड अराइव इन एडिनबर्ग द नेक्स्ट डे 05:05, ये हो गया अराइवल टाइम। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक? जर्नी टाइम का फॉर्मूला होता है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। सो भाई 5:05 माइनस 20:45, ओके, मेक इट 4, मेक इट 60। अब बेटा देखो 5 में से 5 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे 2 बच जाएगा। अब क्या करें, 4 में से 20 कैसे माइनस करें? 4 में से 20 कैसे माइनस करें, क्या हो सकता है? या 24 आवर्स बोरो कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, देखो क्या करें बताओ। सेट है। अब ये 28 हो जाएगा। अब बता दो भाई, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 28 में से 20 गए 8 आवर्स 20 मिनट्स। इजी नहीं हो गया? अब देखो कितना आसान हो गया। अब पहले से इजी हो गया या नहीं हो गया? पहले आप लोगों को प्रॉब्लम आती थी माइनस करने में, ये वाली चीज अब आपको इजी लगा या नहीं लगा? बस अब ये अपने माइंड में रखते हुए चलना। अब जरा देखो इसका B1, द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड एडिनबर्ग इज 660, a train took 5 hours and 30 minutes to complete the journey, calculate its average speed। अच्छा ये सिर्फ स्पीड है, एवरेज छोड़ दो, एक ही तरफ की बात हो रही है तो सिर्फ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था काइनेमेटिक्स में मैंने? बताओ बेटा जल्दी से, स्पीड का फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में क्या लिखवाया था आपको? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दो। अब बताओ डिस्टेंस कितना है? 660। टाइम कितना है? 5.5 आवर्स। कौन से पेपर का सवाल है? 1 का। अब भाई 11 के टेबल से करते हैं। 11 5 जा एंड 11 600 जा, 5 1 जा, 5 1 जा 5, 1 कैरी 1 2, 120 किलोमीटर पर आवर।
सही है। 5.5 घंटे ना मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया ना, ज्यादा इजी हो जाता ना 5.5। अब सेकंड पार्ट पढ़ो। द एवरेज स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन वाज दिस। अब स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड, क्योंकि दो जगह की बात नहीं हो रही ना, इसलिए मैं एवरेज स्पीड का वर्ड यूज नहीं करूंगा। सिर्फ एक जगह की बात हो रही है तो मैं स्पीड का वर्ड यूज करता हूँ अभी फिलहाल। मुझे नहीं पता आगे का क्या सीन है अभी। हाउ लॉन्ग डिड दिस टेक ट्रेन फॉर द जर्नी, गिव योर आंसर। अब देखो बेटा, सिर्फ लंदन से एडिनबर्ग गिवन है ना, एडिनबर्ग से लंदन तो अभी नहीं बोला उसने, तो डिस्टेंस आप वापस वही ले लो। टाइम निकालना है, टाइम निकालते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इक्वल्स टू 660 अपॉन 150। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 22 जा, 3 5 जा। अब देखो बेटा 22/5 आवर्स आ गए आपके पास। ठीक है, इसको चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 4 पॉइंट कितने हो जाएंगे देखो, 4.4। 4.4 आवर्स। अब देखो, गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। आवर्स तो पता चल गया हमें, 4 आवर्स। मिनट्स निकालने के लिए 0.4 को इंटू 60 कर दो, 24 मिनट्स। 4 6 24, 24 मिनट्स हो जाएगा आपको। इजी है या डिफिकल्ट है ये? इजी है, बस आपको चीजें तरीके से करना आनी चाहिए। चलो बेटा, अब आपने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करो आप ये लो, ये वाला ट्राई करो खुद से। मैं आपको दे रहा हूँ इसके लिए 5 मिनट्स। मुझे आंसर बताओ निकाल के फिर। चलो जल्दी जल्दी से। हाँ बेटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे निकालें बताओ।
ये है P1। शायान ने निकाला आंसर, अलीना ने भी बताया एक आंसर, दोनों का आंसर चेक कर लेते हैं। द लोकल टाइम इन सिंगापुर इज 7 hours ahead of the local time in London. A flight to London leaves Singapore at 3. The flight takes 12 hours and 45 minutes. What is the local time in London when it arrives? Okay, चलो पहले सिंगापुर के हिसाब से निकालते हैं। देखो 3 बजे निकली है, 12 घंटे उसको लगे हैं, 45 मिनट्स, तो 15:45 पे वो पहुंची। ऐसा ही है, ये सिंगापुर का टाइम है। ये पहले बता, ऐसा ही है या नहीं है? भाई देखो ना 45 लिखा हुआ है ना, तो आप 3 hours में 45 प्लस करोगे, इसमें माइनस थोड़ी करेंगे। अब तो वो आपसे अराइवल टाइम पूछ रहा है, व्हाट इज द लोकल टाइम इन लंदन व्हेन इट अराइव्स। अब लंदन का जो टाइम है वो 7 घंटे आगे होगा पीछे होगा? 7 hours बैक नहीं होगा। देखो सिंगापुर इज 7 hours अहेड, सो लंदन क्या होगी, 7 hours पीछे होगी, तो आपको 7 hours माइनस करने पड़ेंगे इसमें। 8:45। अलीना ने सही आंसर दिया था, शायन तुमने गलत आंसर दिया था। अब बताओ ये वाला भाई, माई चेंजेस 250 pounds into dollars। अच्छा भाई, 1 पाउंड $3 के बराबर है, तो 250 कितने के बराबर होंगे? कितना आ रहा है भाई? 80.64 तो नहीं होगा। 1 पाउंड अगर $3 का है तो 250 पाउंड कितने के होंगे भाई? ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करो इसको। $775। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन अब आपने करना है, दोबारा से देखो ये वाला। चलो अब ये वाला स्टार्ट करो। मैं आपको इसके लिए दे रहा हूँ 8 मिनट्स टोटल। 351 हो रहे हैं ना, 359 पे मैं आपसे इसके आंसर्स पूछूंगा। 8 मिनट दे रहा हूँ, चलो मैं खुद से करना है, जल्दी से कर लो, फिर मैं 8 मिनट्स बाद आपसे पूछूंगा, ठीक है?
हाँ बेटा, क्या क्या आंसर आ रहे हैं बताओ। 5 clocks at a hotel reception desk show the local times in 5 different cities at the same moment. ठीक है। When it is 7:38 in London, तो मॉस्को में 10:38 है, सिडनी में 16:38 है, टोक्यो में 15:38, न्यूयॉर्क में 2:38. Rosida has breakfast at 8 in Moscow. What is the local time in Sydney? मॉस्को और सिडनी का डिफरेंस पहले चेक करते हैं भाई, माइनस करके निकाल लो। आई गेस 6 आवर्स के, 6 घंटे का फर्क है। तो अगर यहाँ 8 हो रहे होंगे, वहां कितने हो रहे होंगे भाई? 6 आवर्स का फर्क है ना। अब 6 आवर्स कौन सा आगे? सिडनी आगे है 6 आवर्स, सिडनी है 6 आवर्स आगे, देन मॉस्को, और मॉस्को है 6 आवर्स पीछे, देन सिडनी। ये वाली बात क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ 8 हो रहे होंगे तो वहां 6 घंटे प्लस कर दो, दोपहर के 2 बज रहे होंगे। अब देखो भाई, इलायस catches a plane in London and flies to New York. He leaves London at 11:30. The flight time is 8 hour 10 minutes. तो हम पहले लंदन के हिसाब से निकालते हैं। देखो, व्हाट इज द लोकल टाइम इन न्यूयॉर्क? अच्छा, अब न्यूयॉर्क और लंदन का डिफरेंस निकालो जरा। ये 7:38, ये 2:38, तो लंदन 5 घंटे आगे है। लंदन 5 घंटे आगे है न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क 5 घंटे पीछे है लंदन से, तो 5 घंटे माइनस कर दो इसमें से। 1440। अब सेट है। दोनों आंसर्स टैली कर लो अपने। इतने इजी सिंपल क्वेश्चंस तो हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब बेटा देखो, आज की क्लास हम इधर ही एंड करेंगे।